Hi everyone, welcome to the first pick a card reading of this channel. आज हम जानेंगे कि आपके दिमाग में जो पर्सन है उसके उनके क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स. एंड उसके लिए वी हैव टू पाइल्स हियर. दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2. सो टेक योर टाइम, मे बी पॉज द वीडियो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है immediately, and select a pile, or if you feel called to both piles, maybe you can pick or see both piles. So I've already shuffled ये cards. इसमें tarot cards हैं, oracle cards हैं, affirmation cards हैं, and let's see आपकी क्या reading है. Before we start, a general message for everybody in this video: all that I need is within me. All that I need is within me. Let's start pile number 1. Let's open these cards. I've also not seen them. I give and receive love effortlessly. I give and receive love effortlessly. Okay, let's see. What do we have here? So pile number 1, what I'm seeing here is कि आपके जो पर्सन है उनका हार्ट ब्लॉक्ड है और they're just blocking all love, romantic sort of feelings. They have a lot of like maybe responsibilities financially, या फिर they have not been doing बहुत अच्छा अपने करियर में, like as they think society expects them to perform. जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने आप लगाए हैं अपने ऊपर, एंड they are blaming society for it, or maybe they have this block in their head which says कि उनको maybe x amount of money कमाना है, या फिर उनको ये अचीव करना है इन लाइफ बिफोर लाइक अ सर्टेन एज. ऐसे उन्होंने कुछ ब्लॉकेजेस लगा रखे हैं अपने दिमाग में, जिसके वजह से दे आर अपियरिंग और एक्टिंग वेरी चाइल्डिशली. They want to be a king of wands, like they want to appear in this king sort of energy, but वो कर नहीं पा रहे हैं. वो एक बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ रहे हैं, इमेच्योर एनर्जी में आ रहे हैं. उनको एक आदत है और उनको एक हाई फील होता है फ्रॉम विनिंग, चाहे वो वेरी प्री मेच्योर छोटी छोटी विन्स हों. वो अभी बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि ये जो गोल उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया है, दिस शॉर्टर टर्म विन दैट दे हैव इन देयर हेड, उससे शायद उनको अच्छा लगे और उनसे शायद उनको ऐसा लगे कि लाइफ इज़ वर्थ लिविंग. वो इस एम्बिशन के स्लेव बन गए हैं, एंड they are themselves blocking anything that makes them feel good, anything that any sort of love that comes their way. तो उन्होंने जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है या हार्ट ब्लॉक्ड है, तो they are like very consciously, subconsciously blocking any good feelings from coming their way, be it from their family, be it from their friends, be it from a relationship or a connection. मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनके अराउंड फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, बट दे आर एंगेजिंग विद एवरीबडी इन अ वेरी सर्फेस लेवल वे, बिकॉज उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने अपना हार्ट खोल दिया, अगर उन्होंने अपनी असली फीलिंग्स फील करनी स्टार्ट कर दी, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में.
तो वो अपने उन फीलिंग्स के स्लेव बन जाएंगे. बट व्हाट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता. दे आर ट्राइंग रियली हार्ड टू कंट्रोल थिंग्स, बट सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता है. आप कितना भी ट्राई कर लो, some things do go as per God's plan. And matlab, I will not lie to you, I am not getting a lot of feelings of them towards you, but yeah, because उन्होंने अपना हार्ट ही ब्लॉक कर रखा है, वो अपने आप को फोर्स कर रहे हैं टू नॉट फील एनीथिंग फॉर यू और फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर. दे आर wanting to be in this energy and they feel कि अगर वो इस energy में होंगे तो eventually they will get the 10 of Pentacles, which is money, family, all of it. But उनको ये समझ नहीं आ रहा कि this supposed King of Wands energy is actually burning the potential for something stable to come in their life. It's literally burning it away. And जो उनका ego है, जो उनको बता रहा है कि he, she, they can single-handedly do something. No, everybody requires other people in their life through whatever means. बहुत छोटे छोटे means से भी आपको ज़िंदगी में लोग चाहिए होते हैं. But everybody does require support from other people. एंड उनका ईगो है ये जो उनको कह रहा है कि शायद वो अकेले सब कुछ कर लें, पर ऐसा नहीं है. उनको आपकी ज़रूरत है, उनको और लोगों की ज़रूरत है. वो मानना नहीं चाह रहे इस टाइम पे. डीप डाउन दे नो दिस, बट या दे आर जस्ट रियली स्ट्रगलिंग. एंड मतलब आई एम फीलिंग एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स. लाइक मुझे लग रहा है कि वो कुछ भी महसूस नहीं करना चाहते, कुछ भी फील नहीं करना चाहते, ताकि दे आर एबल टू रन अवे एंड जस्ट फोकस ऑन दैट चेकलिस्ट दैट दे हैव कि ये करना है आज, वो करना है आज, वो करना है परसों. सो दैट लाइक आई एम लिटरली नॉट गेटिंग वर्ड्स इन माई माउथ. ठीक है, लेट्स सी इफ दे हैव any specific feelings for you. Although in the 3D, what I feel is that they're really trying to block it away very hard. And मतलब अगर कोई इतना hard try कर रहा है, and I don't feel like there are no feelings towards you. I feel there is some sort of sadness attached to this connection. But yeah, let's explore a little maybe to see what these feelings are. वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं फॉर श्योर. देयर आर अ लॉट ऑफ एसेस इन योर रीडिंग फॉर सम रीजन. आई डोंट नो, मे बी वन इज समहाउ रेलेवेंट फॉर यू गाइज. बट हाँ, वो एक नई स्टार्ट डेफिनेटली चाहते हैं. बट उनको ये भी पता है ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड दे नो दैट ऐसे ही नई स्टार्ट नहीं होगी. इट विल रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल रिक्वायर ब्रेकिंग एवरीथिंग दे नो ऑफ. लाइक जो भी मतलब अगर उन्हें लगता था कि A to B करने से एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है, उनको B to C ट्राई करना पड़ेगा. एंड इट रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा दैट ग्रिट टू मेक इट वर्क. एंड उनको ये पता है कि अगर उनको एक नई स्टार्ट चाहिए तो उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. उनको सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने इश्यूज. एंड दैट इज़ हाउ यू विल गेट दिस एस ऑफ कप्स, विच इज़ दैट इमोशंस, ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशंस जो उन्होंने ब्लॉक कर रखा है. एंड लेट्स सी इफ दे आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट, इफ द universe is going to force them to do something about it. Let's see.
clarifying the Tower is the Page of Pentacles. Yeah. I think या तो कुछ उनकी लाइफ में ऐसा होगा बहुत that will really shake things up for them, or you know, because they have been blocking these feelings in their head so much, in their heart so much, एकदम से all of it will just come ऐसे banging at their door. Like I'm sensing like बहुत तेज banging happening in their head or something. Sudden realization will happen that will make them realize that this is what they want. And yeah, and I think वो एक बहुत ही इनोसेंट एनर्जी से आपके पास आएंगे. आप शायद उसको because you yourself have kind of started moving on or kind of started realizing your worth, तो आप उनका एक छोटा सा जेस्चर और एक अनथॉट जेस्चर जो है आप उसको, मतलब आई एम नॉट सेइंग दे आर कमिंग फ्रॉम अ इल विल, मतलब दे डिडंट थिंक दिस कम्युनिकेशन थ्रू, वो आए आपके पास, वो कुछ अच्छा मैसेज लेके ही आएंगे मोस्ट लाइकली आपके पास, पर दैट मैसेज डजंट सीम सफिशिएंट टू यू. आपको लगता है कि इतना लेट, दिस इज़ लाइक ब्रेड क्रम्स फॉर मी, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिसकी वजह से एक टावर मोमेंट होगा, जिसकी वजह से वट एवर दे न्यू अबाउट यू और दिस कनेक्शन, और उनको लगता था कि वो ईजिली अंदर बाहर कर सकता है इस कनेक्शन से, वो उनका मिथ जो है वो क्लैरिफाई और क्लियर हो जाएगा. एंड दिस विल फोर्स देम टू रियली चेंज. बट दिस एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, क्या ये इंडिविजुअली कर रहे हैं, क्या ये आपके टुवर्ड्स कर रहे हैं? लेट्स गेट दैट क्लैरिटी. द फूल. मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. एक तो कि मतलब कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स डज नॉट वांट टू रिवील इफ दिस इज़ फॉर यू और नॉट, एंड कुछ लोगों के लिए it is going to be with you, because if you see these two people are facing each other. The Fool is about taking on new opportunities, taking a leap of faith, and क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए it will be within this connection, but for some other people it might not be within this connection. And I think that is the free will that you have to choose if you really do want when they arrive. And again, they will not arrive with a lot of like stable sort of energy. It will be quite emotional, but it wouldn't be offering you what maybe you wanted, commitment, or you wanted the relationship to go to a next level. वो immediately वो offer नहीं करेंगे, पर if you're okay with that and you know that works for you, then yeah, there is potential in this relationship blossoming. Is there any long-term potential of commitment in this relationship? Let's see. अगर आप सोचते हो कि आपको you do want to pursue this relationship, तो क्या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का पोटेंशियल है, or commitment, maybe a marriage, something solid. I think there is potential for long-term commitment if both parties communicate their boundaries and stick to their boundaries. There's a almost equal give and take, मतलब रिलेशनशिप्स में कभी कम ज़्यादा होता है, बट जनरली देयर इज़ एन इक्वल गिव एंड टेक एंड बाउंड्रीज आर क्लियर, तो आई थिंक ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है. थैंक्स पहलवान, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो इस मैसेज से. योर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग अ लिटिल
anxious and fearful. And I think those are the energies that I kind of channeled. But yeah, I mean, you should know what you're worth and really pursue just that. Thank you. Hi, Pile 2. Welcome to your reading. Let's see what cards we have for you. I've already shuffled them. I trust my wisdom and intuition. I trust my wisdom and intuition. I'm going to reverse my oracle if it's ulta. I read oracles upright and rest, yeah, as is. Okay, let's see. Okay, pile 2. आई थिंक आपके रिलेशनशिप में, कनेक्शन में बहुत एक चाइल्ड लाइक प्लेफुल एनर्जी है. दिस कुड बी पास्ट एनर्जीज ऑल्सो, जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स. You know, you're able to be very childlike. You're generally a very mature person, पर आप इस कनेक्शन में आप दोनों ही are able to bring out your child self. You feel safe enough to do that. But this is also contrasting from, you know, even though आप एज अ किड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हो, पर आप फुली यू आर नॉट एबल टू फुली रियली एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप और द अदर पर्सन. आपको डर लगता है, मतलब क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत बहुत it's like fire. It comes very fast. It's very like energetic, authoritative, and it's very different from how you are to the public eye. Maybe internally you're that person, maybe internally you crave such people, but this person is like that way, a little different from how you are. And despite that, they're quite collaborative, like not just with you, like people around them, everybody, they really, उनको बहुत पसंद है दूसरों की मदद करना, अप एंड सबके साथ में मिलके काम करना या आपकी मदद करना. बट ये सब आपको मतलब डर आता है थोड़ा, आप के अंदर थोड़ा सेल्फ लव की कमी है. दिस पर्सन, maybe it's a show, maybe it's them generally, but they appear as someone who's very confident, but you're appearing as somebody who's so scared and is keeping everything close to heart. maybe आपके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको इतना ईजिली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. एंड यू नो, आप रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो कि आप एक्चुअली एक क्वीन हो, पर आप अपीयर इस 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स की एनर्जी में आ रहे हो. एंड गॉड को अच्छा नहीं लग रहा है कि दिस पर्सन, जो आपके पर्सन है, वो किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है. वो आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं कि आप क्वीन एनर्जी में आए, पर आप समहाउ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. समहाउ you feel like this is all your worth and you can't be better. So God is doing something that is challenging your belief, that is challenging his belief also. आप दोनों का belief challenge हो रहा है. उनका confidence डगमगाएगा और आपका confidence और ज़्यादा डगमगाएगा, क्योंकि आप में already self love की कमी है. and उसकी वजह से इस कनेक्शन में कुछ हो रहा है. मे बी
आपके आप दोनों के पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, मे बी आप दोनों के करियर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप पे एक एस्पेक्ट आया है उस चीज़ का, एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल अनसर्टेन एंड यू आर स्कैर्ड and you don't know what will happen. Let's clarify using this. You want to know but आपको समझ नहीं आता है. क्या हुआ है इस कनेक्शन में? Let's see what's happened in this connection. Let's see. Maybe there's an opportunity to move for आप दोनों में से किसी के एक के पास करियर में या बिकॉज ऑफ फैमिली कुछ अपॉर्चुनिटी आई है टू मूव, एंड आप देख रहे हो ये फूल के पैर पे देयर इज अ डॉग हु इज स्टॉपिंग इट, एंड जिसके भी पास ये अपॉर्चुनिटी आई है मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ मोस्ट लाइकली द पर्सन जिसकी किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है. दे आर वॉन्टिंग टू मूव आउट और डू समथिंग न्यू और चैलेंज देमसेल्व्स बिकॉज उनको लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, एंड you're appearing as this dog who's trying to stop that person. बट ये इंसान आपको देख भी नहीं रहे हैं, ये दूसरी जगह ही देख रहे हैं. दे डू हैव सम फीलिंग्स फॉर यू. लाइक आप अगर देखोगे there's this heart, there's this rose, white rose. It's not a red rose, it's a white rose. They view you in a good light, in a positive light, but just not enough to stay. Or maybe there is some third party energy, if that is something you already know. तो वो जाना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं. उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं. उनको लगता है कि आप मिस्टीरियस हो, बट you're very you have this vibe about you that really attracts everybody to you, बट आप वो recognize नहीं करते हो, आप वो फील नहीं करते हो. आप like I already said, आप वो क्वीन एनर्जी जो आपके अंदर है आप उसको भूल चुके हो. आपने अपने हार्ट स्पेस को बंद कर दिया, आपने अपनी आँखों को बंद कर दिया, बिकॉज you're just unwilling to accept that good things can happen to you. You just think that only bad things can happen to you. This is a very slippery slope, I would say. आप इसी एक thought process में round and round घूमे जा रहे हो, and what you can really do is, instead of appearing in this dog energy because there is lack of self-love, you can be the person who's hand in hand with this person and walks to a new path, if that is something that you want to do. You can also change your direction and just go away. आप अपना रास्ता चेंज करके जा सकते हो. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनका हाथ मिलाओ और इनके साथ चलो. बट इफ़ यू थिंक दैट ये पर्सन जो कर रहा है इज़ वैलिड, इज़ समथिंग दैट यू आर ओपन टू, तो आप इनको हाथ में हाथ मिला के जा सकते हो. बट दैट विल नॉट हैपन, दैट अपॉर्चुनिटी विल नॉट कम अनटिल आप अपने आप रियलाइज़ करो कि यू आर द क्वीन. इट्स नॉट जस्ट दैट ही इज़ द किंग, यू आर द क्वीन एज वेल. दैट इज़ वाई गॉड मेड यू मीट ईच अदर. इसलिए आप मिले. अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी या सेम लेवल के लोग नहीं होते तो आप कभी मिलते नहीं, कभी वाइब नहीं करते, कभी आपका ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता. बट या आई थिंक सेल्फ लव की कमी है. क्या व्हाट कैन पाइल टू डू फॉर इम्प्रूविंग द सेल्फ लव? पाइल टू को क्या करना चाहिए टू इम्प्रूव देयर सेल्फ लव? बी क्लियर.
be clear in your communication. I'll also get something from this oracle deck. I think आपको ना डर लगता है to truly communicate what you are feeling. Like आपको ऐसा लगता है कि अगर आप जो रियली फील कर रहे हो अगर आपने उनको बोल दिया तो वो चले जाएंगे, वो भाग जाएंगे. बट अगर आपकी जो सच्चाई है वो बोलने से किसी से कोई भाग जाए तो वो आपका था ही नहीं ना इन द फर्स्ट प्लेस. आपको वो स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी एंड यू विल हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड. अगर आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू अकम्पनी देम इन दिस न्यू एडवेंचर, टेल इट टू देम. अगर आपको लगता है कि नहीं ये अनरीजनेबल है एंड यू वांट टू टेक अ यू टर्न एंड गो योर ओन वे, टेल इट टू देम. कम्युनिकेट करो. चीज़ों के पीछे छुपो मत कि इसलिए ऐसा है, इसलिए ये करना चाहिए. नहीं, मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे ये सही लगता है. एंड इनिशियली बहुत डर लगेगा ऐसे करने में, इनिशियली बाउंड्रीज ड्रॉ करने में डर लगेगा आपको. बट as you look back, you'll realize कि it took a lot of strength. And if you're able to do this that you thought you would never be able to do, तो आपको really that is how you'll start embodying that queen वाली energy, that you're capable and you can do things and you really have the right type of people in your life that you need. You don't need to stick or wait for this person if they're not willing to wait for you, if they're just wanting to go their own way and not really even look your way. Just one more message. True love. Your wholeness and safety lie within, not from a partner. But this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. I think, yeah, जैसे हमने इस रीडिंग के स्टार्ट में बोला था, all I want is within me. And ये भी मुझे यही कह रहा है कि आप ये मत सोचो कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे. आपको उनको एज एन एस्केप यूज़ करना बंद करना पड़ेगा. आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ व्हाट माई लाइफ इज़. एंड मुझे नहीं चाहिए दूसरों का अप्रूवल. मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही अच्छा हूँ. और द राइट पीपल विल मीट मी एंड लव मी एज आई एम. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट ना करें, पर ऐसी चीज़ें जो आपको लगे कि दिस इज़ नॉट मी, ये करके मैं अपने आप से झूठ बोलूँगा, तो वो चीज़ें नहीं आप नहीं करोगे. तब तो किसी और के थ्रू आपको वो सेफ्टी फील नहीं होगी, किसी और के थ्रू आपको वो लव फील नहीं होगा. द चाइल्ड that you felt like in this relationship that made you feel really safe and hopeful, that still lives within you. आप उसको बुला सकते हैं, आप उसको नर्चर कर सकते हैं. अगर आपको इस इंसान को नर्चर करना पसंद था, आपको इससे सम सेंस ऑफ वैलिडेशन, आइडेंटिटी मिलती थी, यू नर्चर योर इनर चाइल्ड. You tell that inner child within you that you're there for them and you will not let them be alone. आप हमेशा उनके साथ रहेंगे and हमेशा उनके साथ हैं. You've been through these many years together and you will continue to be together with each other for years to come. तो ये इंसान कोई नहीं है. आप हो जो हो, आप में है जो चाहिए आपको. एंड when you kind of embody that queen energy, when you realize कि this is what I worth and this is what I need, then if this person feels that they can meet you halfway, they are okay with this version of you that knows her worth, तो वो
प्रॉबली आपके पास मुड़ के आ जाए, या उनको समझ में आ जाएगा कि वो फूल हैं, किंग नहीं है वो, तो वो चले जाएंगे। फूल क्वीन के साथ थोड़ी अटकेगा। एंड प्रॉबली दैट्स व्हेन यू रियली गेट योर किंग, not just a king of wands, but a king that is stable, that is committed and gives you the kind of love that you're craving for. That's all pile number 2. I know थोड़े mixed messages थे. I hope whoever finds this reading finds something of value from it. And yeah, let me know if you like it. Let me know if you have any suggestions. Thank you so much. Bye.